हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रारंभिक गणित के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा पेट 2022, आरओ बीईओ पूर्ति इंस्पेक्टर आदि परीक्षाओं में सीधे तौर से पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जिनका बैकग्राउंड मैथ का नहीं होता है, जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल या तो हल ही नहीं करते हैं या फिर तुक्का मार के चले जाते हैं और यहीं पर वो गलती कर जाते हैं। यही वजह होती है कि ऐसे लोगों का जो सिलेक्शन होता है वो होते होते जो है वो रुक जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा और अगर आप मात्र 1 मिनट भी देख लें प्रश्नों को ध्यान से तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसे प्रश्नों को हल करना कितना आसान है। तो यहाँ पर जो आपका ये भय है एग्ज़ाम में कि गणित के नाम का, बस उसी को दूर करने का एक प्रयास है। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों को जिन्हें बहुत ही सरल तरीके से आप हल कर सकते हैं, बशर्ते कि आप इन प्रश्नों को फेस करें, इनको हल करने का प्रयास करें। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 28 वर्ष है। प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए तो समझ लीजिए कि आपने आधा हल कर लिया। 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 28 वर्ष है और विकेट कीपर की आयु उससे 4 वर्ष अधिक है। मतलब अगर कप्तान जो है ये 28 साल का है तो विकेट कीपर जो है ये कितना हो जाएगा, 28 और 4 जोड़ दीजिए, ये विकेट कीपर हो गया 32 साल का। ठीक है, यदि इन दोनों की आयु को छोड़ दिया जाए तो बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। तो टीम की औसत आयु क्या है, मतलब अगर कैप्टन और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो 9 खिलाड़ी हैं उनकी जो औसत आयु है वो 11 खिलाड़ियों की औसत आयु से 2 साल कम है। समझ गए आप। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, टीम की औसत आयु कितनी है, x वर्ष। तो मैं पूरी टीम की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। टीम की औसत आयु यानी कि एवरेज एज हम मान लेते हैं कि x वर्ष है। अब यहाँ पर एक इक्वेशन बनाना है आपको। ये इक्वेशन बनाना अगर आपको आ गया तो समझ लीजिए कि प्रश्न हल हो गया। ठीक है, क्या कहा जा रहा है प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि यदि इन दोनों की आयु को छोड़ दिया जाए तो बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। तो 9 खिलाड़ियों की जो औसत आयु है, अब यहाँ पर देख रहे हैं आप ना कि पूरी टीम की औसत आयु x वर्ष है, यानी कि 9 खिलाड़ियों की जो औसत आयु होगी वो क्या हो जाएगी, 9x - 2। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x कुल खिलाड़ियों की औसत आयु। उसमें से घटा दें आप कैप्टन की एज 28 साल और विकेट कीपर की एज 32 साल। बस ये इक्वेशन आप हल कर लीजिए। क्या बनेगा, ये हो जाएगा 11x और 28 और 32 को आप ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ये 28 और 32 हो जाएगा 60। फिर यहाँ पर देखिए 9 में x का मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 9x और यहाँ पर बनेगा क्या, 18। अब इसको आप पक्षांतर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 11x, अब यहाँ पर 9x प्लस 2 है, पक्षांतर के इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, 11x - 9x बराबर, अब यहाँ पर देखिए ये -18 है और ये यहाँ पर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है आपका 42। ठीक है, 60 में से 18 घटाएंगे 42 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बन रहा है, 2x बराबर 42। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 42/2, यानी कि क्या हो गया, 21 साल। तो x हमने क्या माना था, x जो है यही टीम की औसत आयु है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। समझ गए आप, सरल है ना। अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए, आपको हर बात समझ में आ जाएगी। PDF मैं दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इन प्रश्नों को और एक बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम में डेफिनेटली यकीन मानिए इससे बहुत फ़ायदा आपको होगा, इसीलिए सेशन यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, राज ने 35% की छूट पर, प्रश्न को ध्यान समझिएगा, राज ने 35% की छूट पर एक नई कुर्सी खरीदी है। यदि राज को कोई छूट नहीं मिलती तो राज को 238 रुपये और देने पड़ते। तो राज ने कुर्सी के लिए कितना भुगतान किया है, यहाँ पर आपको क्या पता करना है,
तो अगर छूट नहीं मिलती मतलब कि 100% उसकी जो प्राइस है अगर राज उसको पे करता तो उसे क्या करना होता, उसे जितनी छूट मिली है उसमें 238 रुपये, जितने की कुर्सी मिली है उसे उसमें 238 रुपये और देने पड़ते। तो छूट कितनी मिली है राज को, छूट मिली है 35% की, और यही 35% जो है वो 238 रुपये के बराबर हैं। समझ गए आप? यानी कि 1% निकाल लीजिए आप। 1% का मतलब क्या हो जाएगा, 238/35 हो जाएगा। तो 100% यानी कि कुर्सी का कुल मूल्य क्या है, 100% ही तो होगा ना कुर्सी का कुल मूल्य। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 238 इंटू 100/35। सरल कर लीजिए, 5 से इसको भाग दीजिए, 5 सते 35 और ये 20 बार जाएगा। ठीक है, 7 से 7 एक नाम 7 हो जाएगा, और फिर 7 या 21, 2 बच रहा है, 7 चौके 28। तो क्या हो रहा है यहाँ पर 34 गुणे 20। ठीक है, 34 हो रहा है, 34 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 34 20, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 680। तो ये कुर्सी की कुल कीमत हो गई 100%। ठीक है, कुर्सी की कुल कीमत कितनी हो गई, 680 रुपये। उसमें से 35% छूट मिली है, और ये जो 35% है वो 238 रुपये के बराबर है। यानी कि राज ने कितने पैसे दिए हैं, तो इसको 680 में से आप 238 को घटा दीजिए। राज को कितने पैसे देने पड़े, 442 रुपये। इसको आप घटा दीजिएगा, 442 रुपये में राज ने कुर्सी खरीदी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट करिएगा। ठीक है, ताकि जो अगला सेशन हो उसमें मैं जो डाउट्स हैं, जो डाउट्स के पॉइंट्स हैं उनको भी इंक्लूड करके आगे बढ़ूंगा। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 50% अधिक है, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का अनुपात क्या होगा, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि जो तीसरी वाली संख्या है, पहले उसको मान लेते हैं कि तीसरी संख्या को मान लीजिए आप सरल तरीके से 100 है। तो इस हिसाब से जो पहली संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, तो पहली संख्या बराबर 25% अधिक है, 100 का 25% मतलब 125 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या यहाँ पर हो जाएगी 50% अधिक है, मतलब 150 हो जाएगी। समझ में आ गया आपको? अब बस आपको क्या करना है, पहली संख्या से दूसरी संख्या का अनुपात पता करना है, यानी कि बस इसको भाग दे दीजिए और ये आपका कट जाएगा 25 से, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, तो रेशियो क्या बनेगा, 5:6 बनेगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 47, 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष जो आता है वो समान रहे। तो सबसे बड़ी संख्या जब भी ज्ञात करनी हो, 3 संख्याओं के लिए, 4 संख्याओं के लिए, 5 संख्याओं के लिए, कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे इन संख्याओं को विभाजित करने पर शेष समान आए। तो इसके लिए जो है आप क्या निकालते हैं, HCF, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्त। तो कैसे निकालेंगे आप, देखो बहुत ही सरल तरीके से आप इसको जो है आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप 47 में से घटा दीजिए 95। ठीक है, 47 में से आप क्या घटाएंगे, सॉरी बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे। तो सबसे पहले आप 95 में से घटा दीजिए 47। ठीक है, इसके बाद 187 है, तो 187 में से घटा दीजिए किसको, 95 को, और 187 में से ही आपको घटा दीजिए 47 को। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये बन जाएगा आपका 48, दूसरा बन जाएगा 92, तीसरा बन जाएगा आपका क्या, 140। बस इसका जो HCF है मस है आपको निकालना है। मैं सरल तरीका बताता हूँ, भाग विधि कैसे निकालते हैं। आप 48 लीजिए, पहले सबसे छोटी संख्या 48 है, उससे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है 92 है ना, तो हम 48 से 92 में भाग देते हैं, एक बार जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, शेष क्या बचेगा यहाँ पर 44 शेष बचेगा। 44 से भाग दे दीजिए इसको 48 में। मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब यहाँ पर देखिए एक बार जाएगा 44, 48 में से 44 गए,
4 बच गया। अब हमने की दूसरी संख्या कौन सी थी, 140 थी, 140 हो गई। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर भाग देंगे आप, तो क्या हो जाएगा 12, फिर 2 बचता है और फिर यहाँ पर 20, ठीक है। तो ये 4 जो अंतिम संख्या है 4, यही एचसीएफ है। और 4 से जब आप भाग देंगे 47 में, 95 में और 187 में, तो शेष क्या आएगा, समान आएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। और ये देखिए आज का अंतिम प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता तो वह 25 किलोमीटर अधिक चलता। उसके द्वारा की गई यात्रा की वास्तविक दूरी पूछा जा रहा है। प्रश्न थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि बहुत टफ है, टफ बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। बस बशर्ते कि आप रोज़ हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए, आपको बहुत सारे प्रश्न वहाँ पर चुटकियों में आपको हल करने की ट्रिक पता चल जाएगी। तो प्रश्न देखिए, अब यहाँ पर क्या है, यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 15 किलोमीटर, मतलब उसकी रफ्तार अगर ज़्यादा होती तो 25 किलोमीटर अधिक चलता। तो पूछा क्या जा रहा है कि उसके द्वारा तय की गई यात्रा की वास्तविक दूरी क्या है। तो मान लेते हैं कि जो व्यक्ति है वो टी समय के लिए चला, ठीक है। तो जो व्यक्ति है वो कितने समय चला, व्यक्ति चला कितने समय, मान लेते हैं टी समय के लिए व्यक्ति चला। अब यहाँ पर देखिए, बस आपको एक इक्वेशन बना लेना है कि अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि कुल दूरी होती 15 टी, इसमें से घटा दीजिए कितना, 10 टी बराबर कितना हो जाता, 25 किलोमीटर। ये डिफरेंस कितना आता, 25 किलोमीटर का, समझ गए ना। अब 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जितने समय चला है, अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उतने ही समय चलता तो वो 25 किलोमीटर अधिक जाता। तो यहाँ पर 15 टी में से 10 टी को घटा देंगे, यानी कि 5 टी इक्वल टू 25, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर 5 कैसे आ गया, भाग देना है आपको। तो वह व्यक्ति कितना चला है, 5 घंटे चला है, टी कितना है 5 घंटा है। तो दूरी पूछा जा रहा है, वास्तविक दूरी चल, और उसके जो चलने की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना चल रहा है, 5 घंटे चल रहा है, यानी कुल मिला के 50 किलोमीटर वो चला है। वास्तविक दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका उत्तर हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आज हमने बस 5 प्रश्नों को हल किया है। तो ये 5 प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्नों को और अधिक हल करने के लिए, यानी कि ऐसे ट्रिक्स और जानने के लिए, रोज़ शाम 7 बजे आपकी क्लास हुआ करेगी और लेक्चर की पीडीएफ आपको शेयर की जाएगी स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। तो जरूर ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को 4 चांद लगाइए, सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।